नमस्कार दोस्तों, आप सभी ज्योतिष के प्रेमी दर्शकों का हमारे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप सभी मिथुन राशि के जातकों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण और ख़ास कार्यक्रम साबित होने के लिए जा रहा है। क्योंकि आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में हम चर्चा करने के लिए जा रहे हैं सेनापति मंगल के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, बीते 1 जून 2024 की शाम ठीक 3:58 पर सेनापति मंगल अपनी वर्तमान मित्र राशि जलीय राशि मीन राशि को छोड़कर अपनी स्वयं की मूल त्रिकोण राशि अग्नि तत्वीय राशि मेष राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जहां कि वो आने वाले 12 जुलाई 2024 की शाम तक गोचर करेंगे और इसके पश्चात वृषभ राशि में पुनः एक बार प्रवेश कर जाएंगे। अब देखा जाए तो मंगल का यह गोचर कुछ मामलों में अच्छा तो कुछ मामलों में सावधानी बरतने वाला होगा। क्योंकि यहाँ पर पहले तो मंगल अपनी स्वयं की मूल त्रिकोण राशि में होंगे, जिसके चलते पावरफुल होकर आपको अच्छा परिणाम देंगे, लेकिन शनि की तीसरी दृष्टि से भी दृष्ट होंगे, जिसके चलते कुछ मामलों में आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ एक एक टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे कि सेनापति मंगल अपने इस गोचर काल के दरमियान आपके जीवन की रूपरेखा को किस प्रकार से प्रभावित करेगा। यह गोचर आपके जीवन में क्या कुछ बड़ा परिवर्तन कर सकता है, जीवन के किन किन क्षेत्रों में आपको सकारात्मक परिणाम की प्राप्ति होगी, तो वहीं किन किन क्षेत्रों में आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। यह समय आपकी सेहत के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा, आपकी शिक्षा कैसी रहेगी, आपका पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन, भाग्य, करियर, बिजनेस, व्यापार और फाइनेंस की स्थिति किस प्रकार से रहेगी, सभी बातें विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली का बारीकी से विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप या तो डायरेक्ट व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बारीकी से विश्लेषण करवा सकते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों, कौन है मंगल? हिम्मत, पुरुषार्थ, पराक्रम, उत्साह, हथियार, क्रोध, वाद विवाद और अहंकार है मंगल। अपने इन्हीं कारकत्वों के चलते हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को समय समय पर कंट्रोल करते रहते हैं। वैसे देखा जाए तो मंगल एक राशि में 45 दिनों तक गोचर करते हैं, लेकिन जब मंगल के गोचर की चर्चा होती है तो सदैव इसकी चर्चा बृहद रूप से की जाती है। क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। जो पुरुषार्थी हैं, पुरुषार्थ में विश्वास करते हैं, मेहनत में विश्वास करते हैं, किसी भी मुश्किल परिस्थिति में पीछे नहीं हटते, ऐसे लोगों के लिए सेनापति मंगल के राशि परिवर्तन को समझना बेहद ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है। क्योंकि जब बलवान अवस्था में भूमिपुत्र मंगल राशि परिवर्तन करते हैं तो उस दरमियान इन क्षेत्रों में विशेष तौर पर पॉजिटिव परिणाम की प्राप्ति होती है। इसलिए इनके गोचर को समझना और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। जी हाँ, अब देखा जाए तो आप लोगों के लिए यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए भूमिपुत्र मंगल का यह गोचर आपकी राशि से लाभ स्थान में हुआ है। यहाँ पर मंगल आप सभी मिथुन राशि वालों के लिए वैसे तो कोई कारक ग्रह नहीं होते, लेकिन फिर भी आपके लिए षष्ठ स्थान और लाभ स्थान के स्वामी बनकर के लाभ स्थान से गोचर करेंगे, तो निश्चित तौर पर आपके लिए इस गोचर काल को कुछ मामलों में बड़ा ही श्रेष्ठ और बेहतरीन परिणाम प्रदायक कहा जा सकता है। जी हाँ, सबसे पहले तो आपके जीवन काल में लाभ की स्थिति को मजबूती प्रदान करेंगे, अर्थात इनकम के कुछ नए सोर्स आपको प्राप्त होंगे, जिसके चलते आपकी आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। क्योंकि जब धन का आगमन आपके पास होगा तो इसमें कहीं कोई संशय नहीं कि धन का संचयन भी आपके पास ना हो। जी हाँ, जिसके चलते फाइनेंशियल कंडीशन आपकी पूर्व की तुलना में बूस्टिंग को प्राप्त करेगी। आपकी कोई अधूरी इच्छा है जिसके लिए आप लंबे समय से प्रयत्नशील हैं, तो थोड़े से एफर्ट में ही इस गोचर काल के दरमियान आपकी वह अधूरी इच्छा पूरी हो जाएगी। बड़े भाई बहनों को भी उनके कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता की प्राप्ति होगी, उनके साथ आपके तालमेल बेहतर होंगे, आपको उनका सहयोग मिलेगा और उन्हें आपका सहयोग मिलेगा। साथ ही साथ देखा जाए तो रोग, रिपु और ऋण, इन तीनों चीज़ों से भी काफ़ी हद तक आपको बचाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि अपनी अष्टम दृष्टि से पहले तो षष्ठ स्थान को देखेंगे जो स्वयं की राशि है, और यह जो लाभ स्थान होता है 11वां स्थान, यह भी छठे से छठा होता है। इसलिए रोग, रिपु, ऋण, इन तीनों चीज़ों से आपको पूर्ण रूप से इस गोचर काल के दरमियान मुक्त कर देंगे, अर्थात
न तो शत्रु आपका कुछ बाल बांका कर पाएगा, न ही रोग आपका कुछ नुकसान कर पाएगा। और ऋण जिसके चलते आप परेशान हैं, तो ऋण चुकाने के लिए आपके पास धन का आगमन होगा, जिसके चलते आप अपने पुराने कर्जों को चुका पाने में पूर्ण रूप से कामयाब होंगे। जी हाँ, अब मंगल की जो चौथी दृष्टि होगी वह आपके दूसरे स्थान पर होगी, तो आपकी वाणी को तो प्रभावशाली बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर कुटुंब परिवार के मध्य वाणी की कड़वाहट के चलते आपसी तालमेल में कमी, वैचारिक मतभेद, वाद विवाद होने की भी संभावना नजर आ रही है। इसलिए जितना ज़्यादा हो सके अपनी वाणी पर नियंत्रण कीजिए, अपने क्रोध पर, अपने अहंकार पर नियंत्रण कीजिए। बाकी विद्यार्थियों के लिए समय बढ़िया है और इनकी जो सप्तम दृष्टि होगी पंचम स्थान पर होगी, अतः आपके बौद्धिक क्षमता, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को बूस्टिंग प्रदान करेंगे। और संतान को लेकर के भी अगर कहीं कोई चिंता थी तो वह चिंता आपकी दूर हो जाएगी। हालांकि लव लाइफ के दृष्टिकोण से अच्छा नहीं कहा जा सकता है। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ पर क्रोध और अहंकार ही कारण बनेगा दोनों के बीच में दरार उत्पन्न करने के लिए। जी हाँ, बाकी मंगल की अष्टम दृष्टि तो आपको रोग रिपुण से छुटकारा दिलाएगी ही दिलाएगी। साथ ही विद्यार्थियों के लिए भी बड़ा ही उत्तम, खास करके वह विद्यार्थी जो किसी भी प्रकार से प्रतियोगी परीक्षा, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ, यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी मिथुन राशि वालों के लिए भूमिपुत्र मंगल का यह गोचर बड़ा ही अद्भुत साबित होगा। फिर भी इस समय को और बेहतर बनाने के लिए आप हनुमान जी की शरण में चले जाइए। खास करके मंगलवार के दिन आपको हनुमान जी के मंदिर में जाना है, उनका दर्शन कीजिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए, सुंदरकांड का पाठ कीजिए या फिर हनुमान चालीसा का पाठ रोजाना करें। बाकी अपने माथे पर सफ़ेद चंदन का तिलक लगाइए। यह समय अवश्य ही आपके लिए श्रेष्ठ साबित होगा। जी हाँ, तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी? उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर अवश्य करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।